स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि आज क्रिप्टोकरेंसी बाजार के साथ क्या हो रहा है। बिटकॉइन बेल 30,700 धारण करने के लिए लड़ रहे हैं और $80 समर्थन स्तर। हम पहले से ही वे को इस नीचे देख रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन जो हमारे पास है। आखिरी के बारे में बात कर रहा था स्निपर्स चैनल पर 3 महीने। और इस बिंदु पर आज की मोमबत्ती के शरीर के साथ सटीक क्षेत्र हम संभावित रूप से 24 से ऊपर के करीब देखने जा रहे हैं, 1780, और फिर वायदा बाजार खोलने जा रहे हैं। और इस बिंदु पर बिटकॉइन वर्तमान में उस मूल्य कार्रवाई को समायोजित कर रहा है जिसे हमने देखा था DXY के साथ, जैसा कि हमने शुक्रवार को सप्ताह समाप्त किया और मजबूत धक्का ऊपर की ओर जो हमने अमेरिका के साथ देखा था। डॉलर अब दिखाना शुरू कर रहा है बिटकॉइन पर इसका प्रभाव। और मैं वास्तव में क्या बात करना चाहता हूं अभी देखने के लिए, बिटकॉइन 30,700 का परीक्षण कर रहा है और 80 क्या संभावित नकारात्मक पक्ष लक्ष्य हम यहां बिटकॉइन के साथ देख सकते थे। और फिर यह भी पता चलेगा कि ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या हो रहा है समग्र बाजार में। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, हम सूक्ष्म के बारे में बात करना चाहते हैं बिटकॉइन के लिए टाइम फ्रेम, क्योंकि हम हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर पर इस प्रतिरोध का परीक्षण करना। और यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह उद्यान विविधता बाजार व्यवहार है कि जब एक प्रमुख स्तर टूट जाता है, और वैसे यह एक संयोग नहीं है कि यह सटीक स्तर है देखा कि सभी मात्रा में आते हैं। यह एक स्तर है जिसे हम जानते हैं कि यह दरवाजा है खुलता है। यह संभावित रूप से बिटकॉइन को एक श्रेणी में डालता है जहां हम देख सकते थे $24,000 का स्तर। लेकिन मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि वो क्यों हो सकता है बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा आप सोच सकते हैं। और निश्चित रूप से हम संबोधित करना चाहते हैं वॉल्यूम माइक्रो टाइम फ्रेम, लेकिन अभी प्रति घंटा चार्ट पर हम बगीचे की विविधता देखने के लिए आ रहे हैं। पिछले एक का बाजार रिटेस्ट ब्रेकडाउन स्तर, और इसलिए इस बिंदु पर यह बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है। अगर हम सक्षम हैं इससे ऊपर उठने के लिए, यह अंतिम ड्रॉ होने जा रहा है बिटकॉइन के लिए आने और इसे पकड़ने के लिए। 24,700 और $80 का स्तर। लेकिन अगर यह एक अस्वीकृति है, मैं संभावित नकारात्मक पक्ष स्निपर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं बिटकॉइन के लिए, यहां देखें। और फिर हम इथेरियम को भी देखेंगे जब हम ऑल्ट कॉइन्स को कवर करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तुम लोग देख रहे हो एक रविवार को स्नाइपर्स चैनल। मैं हर एक की सराहना करता हूं तुम लोगों में से हमारे चैनल में ट्यून किया। लाइक बटन को तोड़ना याद रखें यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। तो सबसे पहले चलो क्या बिटकॉइन को संबोधित करते हैं अभी दैनिक चार्ट पर कर रहा है। बेशक हम 32,000 से ऊपर मोमबत्ती के शरीर को बनाए रख रहे हैं 780, यह आश्चर्य की बात नहीं है। हमने देखा है कि यहां 2 बार होता है। आप देख सकते हैं कि हर मोमबत्ती है केवल 24 से नीचे वीप किया गया 1780 इस समेकन अवधि के दौरान। हमने केवल एक 4 मोमबत्ती देखी इस स्तर के नीचे बंद करें। और इसलिए हाँ, हम वापस आ रहे हैं एक समर्थन के रूप में इसका परीक्षण करने के लिए नीचे। यह स्पष्ट रूप से एक सकारात्मक बात नहीं है, क्योंकि अब यह है किताबों में एक बैल जाल। और इसलिए अगली संभव परिदृश्य, मेरी राय में, क्या हम शुरू करने जा रहे हैं इसका समर्थन स्तर देखने के लिए। आरोही क्षेत्र जहां हमारे पास कम है उच्च कम में परीक्षण किया जाता है, और वह 30 बजे है 2000 स्तर। अगर हम 32,000 तक पहुंचते हैं और हम इन और सूक्ष्म में आते हैं टाइम फ्रेम और हम वॉल्यूम नहीं देखते हैं $32,000 में स्तर, यह सबसे खतरनाक नकारात्मक पक्ष पुष्टि होने जा रहा है कि बिटकॉइन हमें दे रहा है। क्योंकि अगर $32,000 स्तर धारण नहीं करता है और इसका परीक्षण किया जाता है, वहां दरवाजा है जो 20 के लिए 25% नकारात्मक पक्ष खुलता है, $4,000 का स्तर। और इसलिए मैं क्या देख रहा हूं कि बिटकॉइन खुद को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं है 24,700 से ऊपर और 80, और हम एक अस्वीकृति देखते हैं यहां या हम वायदा बाजार खुले देखते हैं। और फिर सोमवार में हम शुरू करते हैं अधिक नकारात्मक पक्ष कार्रवाई देखने के लिए। हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं पिछले सप्ताह से ऊपर। हम 35 बजे खुलते हैं 1900। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि $36,500 का स्तर वास्तविक पुष्टि एक बचाव है, ऑपरेशन जगह पर है। लेकिन हम उन स्तरों के बारे में सही बात नहीं कर सकते। अब बिटकॉइन के साथ बहुत कुछ दिखा रहा है माइक्रो टाइम फ्रेम में कमजोरी। मैं अभी इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो ध्यान दें कि हम अभी भी बहुत कुछ कैसे देख रहे हैं सेल दबाव का, और अभी तक होना बाकी है खरीदारों को इसके बराबर करने के लिए सेल दबाव की मात्रा। और यह एक बार फिर संयोग नहीं है कि यह वही है जहां हमने देखा कि अधिकांश मात्रा हमारे अंदर आती है स्निपर्स चैनल पर। यहां प्रमुख समर्थन 30,780। अभी हम पिछले एक के बगीचे की विविधता बाजार का रिटेस्ट देख रहे हैं ब्रेकडाउन स्तर। यह पूरी तरह से ठीक है अगर हम 30,000 को पकड़ने में सक्षम नहीं हैं। डॉलर का स्तर समीकरण में आता है। अगर हम वॉल्यूम इसे नहीं देखते हैं सेल दबाव की इस मात्रा के लिए, खासकर अगर हम अधिक सेल देखना शुरू करते हैं इससे दबाव, जैसा कि हम नीचे आते हैं, फिर वो असली बड़ा नकारात्मक पक्ष 0 डालता है मेज पर 24,000 तक। और इसका मतलब यह नहीं है कि यह है 24,000 तक आने के लिए। यहाँ बहुत सारे विक हो सकते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे वितरण हैं 30,000 से नीचे। और जब हम 6 घंटे के चार्ट को देखते हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हमने शुरू में 30,000 का परीक्षण किया था, हमारे पास विपाशा का बहुत दबाव आया था। और इसलिए हमें यह महसूस करना होगा कि अगर 32,000 मेज पर आते हैं, 30,000 अगले और 30 से नीचे है 1000 वो जगह है जहां बहुत सारे खरीदार हैं। और इसलिए
मुझे लगता है कि अगर हम इस सीमा तक नीचे आते हैं, वो पाने का अवसर होने जा रहा है बिटकॉइन के लिए एक अच्छी लंबी स्थिति। मुझे आशा है कि आप लोग जो कहते हैं उसे सुने। कल जहां हम 36,500 को अस्वीकार कर रहे थे, यह एक बेहद खतरनाक खेल है जो हम हैं खेल रहा है, क्योंकि हम सबसे अधिक संभावना है वापस नीचे आने और इस स्तर का परीक्षण करने के लिए। चूंकि हमने मनोविज्ञान को देखा कि हम कैसे शुरू में परीक्षण किया गया 30,788 साबित की भालू नियंत्रण में थे और इसीलिए भालू सक्षम थे कीमत नीचे लाने के लिए। तो मुझे आशा है कि आप कल मेरी बात सुनेंगे कब मैंने कहा कि 30,500 महत्वपूर्ण है, और यह बिल्कुल ठीक है जहां हमने अस्वीकृति देखी थी। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन स्निपर्स पर हमारी संख्याएं चैनल हमेशा सटीक होने जा रहे हैं, क्योंकि हम सटीक रूप से देखते हैं संख्याएं, क्योंकि वे मायने रखते हैं और इसीलिए आप देखते हैं उसके सटीक स्तर पर मात्रा। और इसलिए जब हम ऑल्ट कॉइन्स व्यापार करते हैं, जब हम एक्स के लिए स्टॉक का व्यापार करते हैं, हमेशा सटीक संख्याएं होती हैं एक चार्ट पर, वो मायने रखता है। और जब पारंपरिक की बात आती है तो उनमें से बहुत से पिछले अंतराल के साथ करना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में बाजार, मुझे साप्ताहिक मोमबत्ती देखना पसंद है, उच्च और चढ़ाव जब बहुत कुछ होता है। मात्रा, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रतिरोध और समर्थन स्तर, तो हम कैसे प्राप्त करते हैं हमारे चार्ट पर स्तर। और वैसे यह हरी रेखा जो हमेशा मेरे चार्ट पर होती है पिछले सप्ताह ओपन है। हम कल इसे बदलने जा रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से साप्ताहिक खुला समायोजित करने जा रहा है और हम संभवतः देखने जा रहे हैं 24,700 पर एक सप्ताह खुला। और ETH आश्चर्यचकित नहीं होगा यह देखने के लिए कि वह मेज पर है। तो जब 1 मिनट पर वास्तव में माइक्रो टाइम फ्रेम की बात आती है, तो मैं जा रहा हूं यहां क्या हो रहा है उसे जल्दी से संबोधित करने के लिए। जब हमने शुरू में 30,788 का उल्लंघन किया था, एक बार फिर कोई खरीदार दृष्टि में नहीं थे, तो बियर्स बिटकॉइन को 30 से अधिक कैंडल्स देखने के लिए नीचे लाने में सक्षम थे 1333। और उसके कारण आप देख सकते हैं कि हम पथ का अनुसरण कर रहे हैं, कम से कम प्रतिरोध बगल में थोड़ा अधिक, लेकिन अभी तक खरीदार आने के लिए अभी बाकी है। और इसलिए मैं अभी भी कुछ और उम्मीद कर रहा हूं, एक अंपार के रूप में नकारात्मक पक्ष, क्योंकि पुष्टि करने के लिए यहां कोई मात्रा नहीं है इन स्तरों पर कोई भी खरीदार। और इसलिए एक प्रमुख समर्थन का उल्लंघन, संचय या किसी भी प्रकार की खोज नहीं। वहां वितरण का मुझे लगता है कि हमें यह देखने के लिए नीचे आना होगा कि क्या हम पा सकते हैं इन निचले स्तरों पर मात्रा। और इसलिए यह प्रिंट है कि मैं हूं अभी बिटकॉइन के लिए यहां देख रहा है। अगर चीजें बदलती हैं, अगर हम कुछ देखना शुरू करते हैं, जब वायदा बाजार खुलते हैं तो DXY नकारात्मक पक्ष की ओर धकेलता है, तो मान लीजिए कि बिटकॉइन लगभग 24,000 वापस आना शुरू कर देता है। 780 हम लगभग 30 प्राप्त करना चाहते हैं। 6,500 वे हमें बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर से ऊपर वापस रखेंगे पिछले सप्ताह खुला। और यही वो है जब हम देखना शुरू कर सकते हैं एक बचाव अभियान में, क्योंकि तब हमारे पास 30 बजे जीतने के लिए मासिक खुला है 7,300। तो यही वो है जो हम देख रहे हैं। बिटकॉइन की बात कब आती है? अब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या हुआ है ऑल्ट कॉइन्स में, क्योंकि अगर बिटकॉइन नकारात्मक परिदृश्य को देखता है तो हम कहते हैं 32,000 का परीक्षण देखें। मान लीजिए कि हम 32,000 का उल्लंघन देखते हैं, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं ये बहुत आप जानते हैं अवरोही के मजबूत संकेतक त्रिकोण वास्तव में यहां बना रहे हैं। और इसलिए एक बार फिर यह $24,780 का स्तर है। वास्तव में समर्थन कहां है? और इसलिए मुझे लगता है कि एक मजबूत उल्लंघन इस स्तर के नीचे एक दैनिक मोमबत्ती निकाय का है, क्या लाना शुरू करने जा रहा है बहुत अधिक सेल दबाव में। तो यही हम यहां देख रहे हैं। और अगर हम इस नाटक को देखना शुरू करते हैं, जब हम उसकी ऑल्टकॉइन को देखने जा रहे हैं, पोर्टफोलियो, सबसे पहले इथेरियम के साथ क्या हो रहा है, कवर करें सबसे बड़ा अल्टकॉइन। बेशक यह हमें एक मजबूत देगा। अन्य ऑल्टकॉइन्स कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हैं इसका सूचक। ऐसा लगता है कि इथेरियम चाहता है नकारात्मक पक्ष को देखने के लिए जारी रखने के लिए। तो अगर बिटकॉइन देखता है तो आश्चर्यचकित न हो। नकारात्मकता परिदृश्य जहां अधिक डर बाजार में आता है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में लोग बिटकॉइन की तरह ही बचाव करने जा रहे हैं। पारंपरिक बाजार जहां संस्थान सोने में हेज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बाजार काम करता है एक अलग तरीके से, जहां निवेशक बिटकॉइन में हेज करेंगे। तो मैं 35,005 की उम्मीद करता हूं 100 सातोशी मेज पर आने के लिए। अब तक कोई नहीं रहा है यहां एक उलट की पुष्टि। बिटकॉइन चार्ट के लिए इथेरियम क्या है, और फिर इथेरियम अमेरिकी डॉलर चार्ट एक बेहद अस्थिर संपत्ति है। जिस तरह से बिटकॉइन की तुलना में अधिक अस्थिर है, यह निश्चित रूप से अभी एक क्षमता है 1760 के स्तर पर नीचे आने के लिए। मेरी राय में 200 होगा दिन चलती औसत के रूप में अच्छी तरह से। इसके नीचे कुछ भी मुझे लगता है केवल एक सप्ताह हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हम वापस आएंगे और परीक्षण करेंगे 1440 पिछले सभी समय उच्च। यह इस बिंदु पर मेरे लिए इथेरियम के लिए टेबल पर नहीं है। मुझे लगता है कि 1760 होगा जहां हम शुरू करेंगे कुछ मात्रा देखने के लिए, लेकिन वो बदल सकता है। क्या होता है कि गंभीरता के आधार पर। और इसलिए कुल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप चार्ट के साथ हम शुरू कर रहे हैं इस 200 दिन की चलती औसत का उल्लंघन करने के लिए। यह कमजोर दिखता है। ऐसा लगता है कि यह नीचे आना चाहता है और एक बिंदु 3 ट्रिलियन का परीक्षण करें। अगर हम इस खेल को देखना शुरू करते हैं, हमें वास्तव में ऑल्ट कॉइन्स देखना होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करने जा रहा है। यह एक बहुत ही अलग ऑल्ट कॉइन बाजार है। 20 में हमने जो देखा था उससे 17-18 अन्य। प्रभुत्व अभी भी ऊपर है, 20 सप्ताह की औसत चलती है। अगर हम इस ऑल्ट कॉइन से ऊपर रहते हैं तो अभी भी तेजी से मतलब है कि हर ऑल्ट कॉइन्स और तेजी के लिए नहीं। मैं मूल रूप से ध्वनि ऑल्ट कॉइन्स कहूंगा, जैसे निर्माता डॉब, सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन बनाम कुछ ऐसा डोगे कॉइन जिसमें असीमित आपूर्ति है दायां। और इसलिए आप जानते हैं पर ध्यान केंद्रित करें मूल रूप से ऑल्ट कॉइन्स ध्वनि। मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे।
आप वास्तव में उपयोग के ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के बजाय केस जो सिर्फ हैं नईम सिक्के और हाइप टोकन, अगर हम इसे कॉल करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन हीरे कैसे देखना दिलचस्प होगा, और जब हम बिटकॉइन को देखना शुरू करते हैं तो अन्य जामिर का नाटक होता है, वो निर्णय करना चाहता है। अगर हम बिटकॉइन हीरे आते देखते हैं, मुझे लगता है कि 50% प्रभुत्व एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जहां हम संघर्ष देखेंगे 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के साथ। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम आगे की ओर देखने से पहले वे एक संभावित लक्ष्य होंगे बिटकॉइन हीरे के लिए, लेकिन हम यह नहीं मान सकते, हम अभी तक तेजी से कर रहे हैं। और फिर जब पारंपरिक बाजारों की बात आती है तो कल को कवर किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अभी तक खोलना बाकी है, लेकिन वायदा बाजार खुल रहे हैं। हमने प्रतिक्रिया देखी कि S&P 500 को करना था। DXY ने शुक्रवार को 50 अवधि के ऊपर उल्टा बंद करने के लिए अपना धक्का देख रहा है और 50 सप्ताह की औसत चलती है। और दैनिक चार्ट पर हमने अब 50 अवधि से ऊपर का रास्ता पार कर लिया। 200 दिन के ऊपर चलती है DXY के साथ औसत, और यह सब होम बेस के ऊपर 3 दिन के भीतर कहीं से बाहर नहीं है, 20 सप्ताह में औसत चलती है। यह मेरी किताबों में एक उलट है, और इसलिए यह एक डबल बॉटम की तरह दिखता है, और इसलिए हम DXY में कुछ उल्टा होने की उम्मीद कर सकते हैं। यही वजह है कि हम शुरू कर रहे हैं इन पारंपरिक बाजारों को देखने के लिए, जैसे कि SP 500 इसके नीचे आते हैं 50 दिन चलती औसत। ऐसा लगता है कि वहां है एक मंदी की निरंतरता मोमबत्ती। यह एक बहुत ही दिलचस्प सप्ताह होने जा रहा है। तुम्हें पता है, डॉव 500 अंक नीचे है। मेरा मानना है गुरुवार को सप्ताह शांत और वायदा समाप्त हो गया, और इसलिए यह शुक्रवार मुझे लगता है 500 अंक नीचे था। तो यह दिलचस्प होने जा रहा है। पारंपरिक बाजार नीचे आ रहे हैं, बिटकॉइन के लिए सकारात्मक बात नहीं है। और जैसा कि कहानी जारी रही है इस उलट के दौरान, जब जेरोम पॉवेल ने घोषणा की कि अमेरिका डॉलर की ब्याज दरें संभावित रूप से होती हैं 2023 में आने जा रहा है। आप जानते हैं, जिसने प्लेबुक को बदल दिया है। इसने बाजार बदल दिया, इसने स्कीमेटिक्स को बदल दिया। बिटकॉइन क्या करने जा रहा था, और यह सिर्फ बिटकॉइन प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है खबर के लिए, यह अन्य बाजार भी है। और इसलिए चार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बुनियादी सिद्धांत है भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोविज्ञान, यही वजह है कि मुझे बनाना पसंद है आप लोगों के लिए ये वीडियो। और मैं अपने पसंदीदा में से एक को देना चाहता हूं, बिटकॉइन मास्टरिंग बिटकॉइन पर किताबें। अगर आप इसे जीतना चाहते हैं किताब, नीचे टिप्पणी करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमेशा स्मैश याद रखें यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक बटन साझा करने में सक्षम होने के लिए। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों के साथ मेरे विचार, मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं। स्निपर्स टिप्पणियों पर नीचे जाएंगे और किसी को चुन लेंगे जो शायद सिर्फ है थोड़ा कम शब्द उन्मुख। चलो देखते हैं। सीरियाई कोरी कहते हैं, अपनी आत्मा को आशीर्वाद दें। तुम मुझे भेजना चाहते हो इंस्टाग्राम पर एक संदेश है, लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। मैं हमेशा विविधता लाने जा रहा हूं, जो मैंने पुस्तक गिवअवेज के लिए चुनी गई टिप्पणियां, लेकिन मुझे आपको लड़कों की किताबें देना पसंद है, विशेष रूप से जो मैंने पढ़ा है और जब यह आता है तो मेरे जीवन को प्रभावित किया है क्रिप्टोकरेंसी बाजार में होने और एक व्यापारी और एक निवेशक होने के लिए इस बाजार और अन्य बाजारों में। तो ट्यूनिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज और अगली बार तक। मैं अगले सप्ताह आपको देखूंगा। स्निपर्स बाहर।